हेलो टू माय चैनल, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी ठीक हो गए। ठीक है, तो आज हम देखेंगे डीजल पावर प्लांट के बारे में। डीजल पावर प्लांट के पहले ऑपरेशन हम जान लेते हैं और इसी के बेस पे जो है हम कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। 3 वीडियोस आ जाएंगे और यहाँ पे हमारा जो है पावर प्लांट का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ में जो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है पावर सिस्टम के ऊपर, जिसमें पेपर सेट है, जो क्वेश्चंस आ चुके हैं या फिर जो क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है वो सारे ही मैंने उसमें कवर किए हैं। तो वो पेपर सेट के भी जैसे 10 से 15 क्वेश्चन एवरी टाइम अपलोड होते जाएंगे, तो वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। और ये जो पावर सिस्टम टॉपिक वाइज की प्लेलिस्ट है, इसमें जो है आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिलते जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप जेई या फिर असिस्टेंट इंजीनियर का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये जो वीडियोज़ है आपके लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर आप इसे लाइक कीजिए, ताकि मुझे भी पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आ रहा है कितना नहीं, और मैं अपने जो वीडियोज़ है उसको थोड़ा और इम्प्रूव कर पाऊँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीजल पावर प्लांट के बारे में। तो ये रहा डीजल पावर प्लांट का एक डायग्राम। तो इसमें जो हम जानेंगे एक एक करके कंपोनेंट और उसके क्या क्या यूज़ है। तो स्टार्ट करते हैं डीजल से। ठीक है, डीजल, तो डीजल टैंक, यहाँ पर जो है डीजल फ्यूल स्टोर किया जाता है। डीजल ही इस पावर प्लांट का जो है मेन फ्यूल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है फिल्टर। फिल्टर में क्या हो जाएगा, ठीक है, ये आ गया फिल्टर। तो डीजल इंजन तक जाने से पहले फ्यूल को साफ किया जाता है, जैसे कि इसका नाम है फिल्टर। तो ये फिल्टर करता है, मतलब कि जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हो जो इंजन को नुकसान पहुंचा सकती है, तो ये जो है इम्प्योरिटीज़ को ये कर देता है, हटा देता है। नेक्स्ट आता है पंप। ठीक है, पंप फ्यूल को टैंक से खींचकर हाई प्रेशर पर इंजेक्शन तक के पहुंचाता है। ये फ्यूल को खींच के कहाँ तक के, इंजेक्शन तक के पहुंचाता है। सिंपल वर्ड्स में अगर देखा जाए तो पंप का काम है फ्यूल को आगे पुश करना। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है इंजेक्शन। इंजेक्शन डीजल को बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में सिलेंडर के अंदर डालता है। ठीक है, मतलब कि सिलेंडर के अंदर स्प्रे करता है, इससे जो फ्यूल है वो जल्दी और अच्छे से जल जाता है। नेक्स्ट आता है डीजल इंजन, है ना। ये पूरा सेटअप का जो है हार्ट है ना। अगर बोला जाए कि इस प्लांट का हार्ट कौन सा है, तो ये है डीजल इंजन। जो कुछ होता है वो इसी में ही होता है, और ये सबसे जो है अहम पार्ट जो है वो प्ले करता है। अगर हार्ट ना हो तो बॉडी किसी काम की है क्या, नहीं। वैसे ही जो है डीजल इंजन अगर ना हो तो डीजल पावर प्लांट नहीं चल सकता। यहाँ एयर कंप्रेस होती है, फिर फ्यूल स्प्रे होता है, और जो कंबशन, मतलब कि जो भी फ्यूल है जो यहीं पे जलता है। ठीक है, कंबशन जो है यहीं पे होता है। इसी कंबशन से जो है पिस्टन मूव करता है और मैकेनिकल पावर बनती है, और यही मैकेनिकल पावर जो है इस जनरेटर को चलाती है, और जनरेट क्या करता है, मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ होता है डीजल पावर प्लांट का ऑपरेशन। नेक्स्ट आता है साइलेंसर। कंबशन के बाद एग्जॉस्ट गैसेस निकलती है जो बहुत ज़्यादा आवाज़ करती है। साइलेंसर क्या करता है, उस नॉइज़ को कम करता है और गैसेस को जो है वो बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट आ जाएगा लुब्रिकेंट ऑयल सिस्टम। ठीक है, तो लुब्रिकेंट ऑयल सिस्टम किस लिए होता है, इंजन के अंदर बहुत सारी मूविंग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि पिस्टन हो गया, क्रैंकशाफ्ट हो गया। इनको स्मूथ चलाने और फ्रिक्शन कम करने के लिए जो है ऑयल का सप्लाई किया जाता है। ऑयल सर्कुलेशन सिस्टम में पंप और कंडेंसर में लगे होते हैं, और जो कंडेंसर है वो क्या करता है, वो ऑयल को जो है वो ठंडा करके वापस सर्कुलेट करता है। तो इस टाइप से जो है हमने देखा कि डीजल पावर प्लांट का कैसा ऑपरेशन है। चलिए फटाफट देखते हैं इसके एमसीक्यूज। ये देखिए, इन 2 स्ट्रोक इंजन द ऑपरेशन साइकिल आर कंप्लीटेड इन हाउ मेनी स्ट्रोक्स एंड रिवॉल्यूशन। 4 स्ट्रोक एंड 2 रिवॉल्यूशन, 2 स्ट्रोक एंड 2 रिवॉल्यूशन, 2 स्ट्रोक एंड 1 रिवॉल्यूशन, या फिर 4 स्ट्रोक एंड 4 रिवॉल्यूशन। ये देखिए, ये रहता है 2 स्ट्रोक इंजन। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, 2 स्ट्रोक एंड 1 रिवॉल्यूशन। एक अप एक डाउन, तो ऐसे करके क्या हो जाता है, एक रिवॉल्यूशन जाता है। तो ये होगा इसका आंसर ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है द डीजल पावर प्लांट आर मेनली यूज एज अ पीक लोड प्लांट, एज अ बेस लोड प्लांट, एज अ स्टैंड बाय पावर प्लांट, या फिर बोथ पीक एंड स्टैंड बाय प्लांट। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बोथ पीक एंड स्टैंड बाय प्लांट।